नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में, जहां पर आज एक शानदार तेजी जो है वो बनती हुई दिख रही है। स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे 1.5% से ज्यादा का उछाल है, लेकिन ऊपरी लेवल से देखेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। 1092 का आज का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। ऊपरी लेवल से 30-35 रुपए स्टॉक नीचे आ चुका है। कहीं ना कहीं 4-4.5% की तेजी थी जो शुरुआत में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है? तो जो खबर काम करती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। LIC ने का जो शेयर आज यहाँ पे इसलिए इतना तेज होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो पैसे हैं वो रिलीज किए गए हैं, रिफंड आता हुआ दिखाई दिया 21,740 करोड़ रुपए का 15 फरवरी को। और ये जो रकम है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो जो टोटल रिफंड का अमाउंट था वो था 25,464 करोड़ रुपए का। तो अभी भी और पैसा आना बाकी है और LIC इसके लिए परस्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी रिफंड जो है वो आपको आता हुआ दिखाई दे। ये जो टोटल रिफंड का अमाउंट था ये FY13 से लेकर FY20 के बीच का था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा अमाउंट था और 25,464 करोड़ छोटा नहीं होता। और LIC को ये पैसा रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है IT डिपार्टमेंट से। एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अभी 21,740 करोड़ मिल गया और बचा रिमेनिंग अमाउंट जो है 3,500-4,000 करोड़ के आसपास का। वो भी कब आता है अब ये देखना होगा। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इंपैक्ट जो है आपको आज स्टॉक प्राइस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 लाख शेयर से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ देखने को मिला है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी जो कंपनी अब ये कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है। जिस तरीके से इसका IPO जब आया था उसके बाद से कहीं ना कहीं डिस्काउंट होता हुआ दिखाई दिया था, बड़ी गिरावट भी देखने मिली थी। 530 तक का जो लाइफ टाइम लो था वो इस स्टॉक ने लगाया था। 950 के अप्रॉक्स शायद इसका IPO प्राइस था, इशू प्राइस। उसके मुकाबले ये स्टॉक बहुत नीचे चला गया था, लेकिन निचले लेवल से एक शानदार रिकवरी देखने मिली। हाल में अगर आप देख रहे हैं 1175 का 52 वीक हाई लगाया था, फिर एक करेक्शन डेफिनेटली देखने मिला था, लेकिन अब फिर से 4 डिजिट पे स्टॉक कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। वैल्यूएशन के वाइज अगर आप देखेंगे मार्केट कैप है 6,67,761 करोड़ की। तो आप इसको मान के चलिए कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये कंपनी जो है निफ्टी 50 में डेफिनेटली आपकी आने वाली है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है LIC, एक ऐसी कंपनी जो लगभग सारे ही कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं, और एक सरकारी कंपनी होने के नाते अगर आप देख रहे हैं तो इसका EPS अभी फिलहाल 63 रुपीज के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो कि साल दर साल 60% बढ़ा है। पहले यहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 1-2 सालों में जबरदस्त मुनाफा जो है कंपनी ने पोस्ट किया है। 16 के PE पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक देखें तो 14.6 के आसपास का है। लेकिन अगर आप यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज का हैंगओवर अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रोमोटर्स यानी कि सरकार का जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट 96.5% के आसपास है। और जो कहीं ना कहीं नॉर्म्स होते हैं 75% तक जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग लेके आनी पड़ती है। तो आगे चल के इसमें OFS का खतरा हमेशा बना रहेगा, हालांकि उसके लिए टाइम दिया गया है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा यहाँ पे देखना होगा कि जब कभी भी यहाँ पे स्टॉक का भाव ऊपर होगा तो कभी भी आपको न्यूज आती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि हो सकती है OFS की। तो सरकार यहाँ पे OFS ला के यहाँ पे अपना हिस्सा जो है थोड़ा कम करती हुई दिखाई देगी। उस कंडीशन में क्या है होता है कि आपको पता है OFS जब कभी भी आता है तो डिस्काउंट पे आता है, तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस से। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक के प्राइस को अपर साइड में थोड़ा लिमिट डेफिनेटली कर देता है। लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो यहाँ पे बहुत बड़ा है। क्योंकि फ्री फ्लोट अगर आप देख रहे हैं अभी बहुत ही कम है, सिर्फ 3.5% शेयर जो है मार्केट में फ्री फ्लोट है। ऑलमोस्ट 96.5% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास यानी कि सरकार का हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको थोड़ा ऊपर साइड में अपसाइड देखने मिल सकता, थोड़ा कैपिंग देखने मिल सकती है। हालांकि अभी PSU में अच्छा बुल रन चल रहा है, तो ये स्टॉक भी जो है अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2020 तक यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी साल भर की वो 3,000-4,000 करोड़ की रेंज में रहती थी। लेकिन 2023 में अगर आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ से बढ़ के सीधा 36,000 करोड़ के पार होता हुआ दिखाई दिया। यानी कहीं ना कहीं 8-9 गुना जो है प्रॉफिट जो है एक साल के अंदर में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और यही कारण
तरह से अगर आप देख रहे हैं तो पिछले एक साल में शेयर में भी एक जबरदस्त तेजी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसका फायदा उठाने की कोशिश डेफिनेटली करेगी, क्योंकि जब अच्छे खासे, क्योंकि अभी पीएसयू कंपनी में अगर आप देख रहे हैं डाइवेस्टमेंट की खबर कभी भी आ सकती है। हालांकि अभी जो इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले अगर आचार संहिता लग जाती है तो उस समय सरकार फैसले लेगी नहीं लेगी ये नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली जब सरकार वापस आ जाएगी, जो कि पूरा तरीके से लग रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट होगी इलेक्शन जीत के, तो मई जून के आसपास जब सरकार नई फॉर्म हो जाएगी उसके बाद आपको इन कंपनियों में ओएफएस देखने मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार उसके बाद डिसीजंस ले सकती है। नया बजट आएगा, पूर्ण बजट, जो कि जुलाई के महीने में शायद आ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इसमें डाइवेस्टमेंट की खबर देखने को मिले, और कहीं ना कहीं अगर हिस्सा बिक्री होता है तो फिर आपको देखना होगा कि क्या भाव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आज स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखें तो ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1055 1056 के आसपास स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट्स पे भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक अच्छा खासा जो रनअप था वो आपको बनता हुआ दिखाई दिया था अक्टूबर नवंबर के महीने से। यहाँ पे लगभग देखा था 600 रुपए से यहाँ पे रैली चालू होती हुई दिखाई दी। रिसेंटली हाई जो लगा था 1160 1170 की रेंज में लगता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद 2-3 दिन बड़े करेक्शन भी आए थे, 1000 के नीचे भी स्टॉक जो था वो गया था, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में स्टॉक में रिकवरी देखने मिली है। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 1080 1090 की रेंज में कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक के अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की भी बात की जाए तो जिस तरीके से 1000 रुपए के आसपास का करेक्शन देखने मिला था, तो 950 1000 रुपए वो एक रेंज होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई देगी इस स्टॉक के लिए। 1000 रुपए का अगर लेवल तोड़ता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अपर साइड में अगर हम बात करें तो 1050 1090 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में अगर आप देखें 1090 के आसपास का हाई लगा, ऊपर से करेक्शन देखने को मिला, तो पिछले 1-2 दिन से उसी लेवल के आसपास से करेक्शन देखने मिल रहा है। तो अगर 1090 1100 का लेवल ये स्टॉक क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं एक बार अपने फिर से पुराने हाई जो भी रिसेंटली लगे थे लगभग 9 फरवरी के आसपास 1175 के, उसको छूने की कोशिश कर सकता है। और कहीं ना कहीं एक जो अल्टीमेट टारगेट इसका बन सकता है 1400-1500 की रेंज, जो कि कहीं ना कहीं इसकी मान के चली जा रही है कि आ सकती है। टारगेट्स के हिसाब से अगर आप देखें फेयर वैल्यू तो 1500 रुपए तक के भी टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अब टाइम लाइन पे यहाँ पे कमेंट नहीं किया जा सकता कि 1500 का टारगेट जो है कब आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, हो सकता है साल भर में आए, हो सकता है 2 साल में आए, हो सकता है आपको 15 दिन में ही वो टारगेट देखने को मिल जाए। मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो नहीं कहा सकता। अगर आप निवेशक है तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अब उतना फेवरेबल नहीं है जितना कि 3 महीने पहले था। कहीं ना कहीं 3 महीने पहले ही यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट स्टॉक निचले लेवल से ऑलमोस्ट 80-90% का रिटर्न दिखा चुका है। तो अब यहां से भी उतना रिटर्न दिखाएगा नहीं दिखाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप समय देते हैं तो होगा, वो भी आएगा। और अगर कोई डिप आती है तो वहां पे आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के रूप में अपना ऐड कर सकते हैं स्टॉक को पोर्टफोलियो में। अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में कुछ सालों में स्टॉक जब अगर एफ&ओ में लिस्ट हो जाता है और फ्री फ्लोट थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको निफ्टी में भी एंट्री करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का। अगर आप मार्केट कैप देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप के आसपास या उससे ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिग्गज कंपनी है और निफ्टी में आएगी तो डेफिनेटली उसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।